गुफा संख्या 1, मार विजय की कहानी याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं गुफा संख्या 2 में। चलो आगे देखते हैं, गुफा संख्या 2 देखते हैं। गुफा संख्या 2 में हम देखेंगे, गुफा संख्या 2 दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी की कहानी है। गुफा संख्या 2 में दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी की कहानी है। इसमें कौन सी कहानी है? दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी की कहानी है। ठीक, अब इसकी क्या कहानी है उसको देखते हैं। सबसे पहले माया देवी या महामाया जो इनकी माता थी, जिस दिन बुद्ध इनके गर्भ में आए उस दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा। ठीक, कहानी शुरू होती है किससे? माया देवी के स्वप्न से। माया देवी, बुद्ध की माया देवी का स्वप्न। इन्होंने एक स्वप्न देखा जिस दिन बुद्ध इनके गर्भ में आए, उस दिन उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि एक सुनहरे रंग का मृग धर्म का उपदेश दे रहा है। कौन? एक सुनहरे रंग का मृग धर्म का उपदेश दे रहा है। किसने देखा? माया देवी ने। माया देवी ने स्वप्न देखा कि एक सुनहरे रंग का मृग धर्म का उपदेश दे रहा है, और उपदेश में वो ये कह रहा है कि दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी जिसको कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत उससे अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो, नहीं तो वो सर्वनाश कर देगी। अब ये बात एक हिरण कह रहा है तो आश्चर्य की बात है ना। एक तो हिरण, वो भी धर्म का उपदेश दे रहा है और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो ऐसा इन्होंने स्वप्न देखा। क्या देखा? माया देवी ने स्वप्न देखा कि सुनहरे रंग का मृग, मृग मतलब हिरण, क्या कर रहा है? धर्म का उपदेश दे रहा है, बाबा बना हुआ है, धर्म का उपदेश दे रहा है। और उपदेश में क्या कह रहा है? दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी, दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी अगर किसी को कहीं दिखाई दे तो तुरंत उससे अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो, प्राणों की भिक्षा मांग लो, नहीं तो क्या करेगी? नहीं तो वो सर्वनाश कर देती है। यही चीज उन्होंने अपने स्वप्न में देखा। माया देवी ने एक स्वप्न देखा कि सुनहरे रंग का मृग धर्म का उपदेश दे रहा है, और उपदेश में क्या कह रहा है कि दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी अगर किसी को कहीं भी दिखाई दे तो उससे तुरंत अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो, नहीं तो वो सर्वनाश कर देती है। अब माया देवी को इस स्वप्न का मतलब समझ में नहीं आया, तो माया देवी ने अपने पति से बताया। अब चूंकि पति राजा थे तो उन्होंने बुलाया विदुर पंडित, जो विद्वान पंडित होते हैं, तो विदुर पंडित को बुलाया और विदुर पंडित से पूछा कि महारानी ने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने ये पूछा कि महारानी ने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, इसका मतलब क्या है? तो विदुर पंडित ने कहा कि वो जो माया देवी है, जो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी है, वो कौन है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो स्वप्न देखा है, तो जो दो बाएं अंगूठे वाली रमड़ी है वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो राजकुमारी इंद्रावती है। कौन है? राजकुमारी इंद्रावती। उन्होंने क्या कहा कि वो कौन है? राजकुमारी इंद्रावती है। और उसकी क्या कहानी है? उन्होंने बताया कि एक दिन राजकुमारी झूला झूल रही थी, क्यों वो ऐसी बन गई है उसके बारे में उन्होंने बताया।
कि एक दिन झूला झूलती राजकुमारी, एक दिन राजकुमारी इंद्रावती झूला झूल रही थी, तो इंद्र ने उन्हें देखा और इंद्र को इनसे प्रेम हो गया। तो एक मिनट, ठीक। राजकुमारी इंद्रावती की कहानी, एक दिन राजकुमारी झूला झूल रही थी तो इंद्र को इनसे प्रेम हो गया, और फिर उन्होंने इंद्र और इंद्रावती की पूरी प्रेम कथा बताई। इंद्रावती की प्रेम कथा, पूरी की पूरी प्रेम कथा सुनाई, और कहा कि इनमें प्रेम हुआ था और इनसे एक बच्चे का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म। यानी वो बच्चा भी बुद्ध जैसे ही बहुत महान था, यानी दिव्य आत्मा थी वो भी। तो उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। तो जो महारानी ने स्वप्न देखा है, तो इनके भी गर्भ में जो बालक आया है वो भी दिव्य पुरुष है, इसलिए उन्होंने उसका स्वप्न देखा। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया था, वैसे ही ये भी एक दिव्य पुरुष को जन्म देने वाली हैं। तो क्या बताया इन्होंने, दो बाएं, विदुर पंडित ने क्या बताया कि वो जो राजकुमारी इंद्र, वो जो झूला झूलती राजकुमार, कहाँ गया, हाँ, उन्होंने ये बताया कि जो दो बाएं अंगूठे वाली रमणी है वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो राजकुमारी इंद्रावती है। एक दिन राजकुमारी झूला झूल रही थी तो इंद्र ने उसे देखा, उससे प्रेम हो गया, और इंद्रावती की पूरी प्रेम कथा सुनाई, और फिर बताई उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि बुद्ध जैसा ही महान था, तो बुद्ध का जन्म लिख दिया। फिर इसके बाद अब चूंकि इंद्र का पुत्र होगा तो इंद्र इनको गोद में लेंगे, तो बुद्ध को गोद में उठाए इंद्र का चित्र, बुद्ध को गोद में उठाए इंद्र। तो चूंकि एक स्वप्न इन्होंने देखा, उसका मतलब उन्होंने बताया कि राजकुमारी इंद्रावती है और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था जो दिव्य पुरुष था, उसी प्रकार ये भी एक पुत्र को जन्म देंगी। तो ये कहानी हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड क्या करना है, इसमें हमें ऐड ये करना है कि तूषित वर्ग और सहस्त्र बुद्ध दो ऐड कर लेना है अपने से, ठीक है। कौन कौन सी, तूषित वर्ग और सहस्त्र बुद्ध, ये दो और चित्र इसमें हम ऐड करेंगे। और चूंकि बुद्ध का जन्म है तो बुद्ध को हम तीन रूप में देखेंगे। पर इसको रहने दो, इसको लिखोगे तो तुम लोग कंफ्यूज होगे, वो इंपॉर्टेंट है नहीं, चित्र, चित्र यही इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर। तो एक कहानी जिसमें माया देवी स्वप्न देखती हैं और उस स्वप्न का मतलब विदुर पंडित बता देते हैं, तो ये कहानी हमारी खत्म हो जाती। तो दूसरी कहानी जो है वो गुफा संख्या 2 से संबंधित होगी। तो ये समझ में आ गया, इतनी ही कहानी हमें यहां पर देखनी है। सबको समझ में आ गया? चलो